गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ऐसा कर, अगर दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का दूध पिया करूँ मैं, कंवारी गाय का। तो पाली जो बड़ी उम्र के थे वो कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत को ना बकवाद करे थे, अब तो मजाक करते हो हमारे साथ, कंवारी गाय दूध देती है। तो परमात्मा ने कहा देख लो भाई, दूध पिलाना तो पिलाओ, और कुंवारी भी गाय दूध दे देती है, ऐसी क्या बात है। उनकी वार्ता हो रही थी, तभी गरीबदास जी उठे। 10 वर्ष के बालक, जैसे बालक का स्वभाव प्रारंभ से ही अच्छा होता है ऐसे बच्चे का। एक गाय थी जो कुंवारी गाय थी, बच्चिया उसकी लाडली सी, उनकी रस्सी बांध रखी थी गले में, उसकी पकड़ कर रस्सी और गले से वहाँ लिया। वह गाय उसके साथ साथ वो लेती थी, इतनी उसका लगाव था उनमें। और ला के खड़ी कर दी परमात्मा के सामने। अब देखो महाराज जी, इसका बच्चा था नहीं, छोटे छोटे थन है, उसका हाथ मारे थना के नीचे। गरीबदास जी, गऊ बहुत शरीफ होती है, बहुत सी गौवें, अब देखो इसका दूध तो है, देगी कैसे। तब परमात्मा ने कहा कोई एक पात्र है, कोई मटका कलश छोटा कहाँ जी है, साफ करके रखा हुआ है, वो कहते हैं इसके नीचे लगाओ। गरीबदास जी नीचे लगा लिया। कबीर साहब खड़े हुए और थपकी मारी, गाय को आशीर्वाद दे दिया कमर पे। वो बच्चिया के लंबे लंबे सुतन हो गए, और वो छोटा सा कलश जो 5-7 किलो का था वो भर गया, और लंबे लंबे सुतन हो गए। तो गरीबदास जी ने लाकर परमात्मा को दे दिया जो वहाँ बैठे थे। परमात्मा ने आधा पिया, कुछ पिया थोड़ा बहुत उसमें से, और फिर कहा ले भाई बच्चों दूध पी लो, ये अमृत है, तुम्हारे लोग का नहीं है, मेरे गांव का आया है, मेरे गांव से आया ये दूध। तो उन बड़े जो पाली थे उन्हें सोचा इस बाबा जी में तो कोई जादू जंत्र जानता है, इसने कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, ये तो पाप का दूध है, हम ना पीवे। वह तो उठ के चले गए। वो दूसरे कहने लगे ना बेरा तू किस जाति का है और तेरा जूठा हम नहीं पीवे। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी बैठे रह गए। अगला महाराज मुझे दो, और ला के मुँह जितना पीना था वो पी लिया, बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने उसको समझाया, बेटा भक्ति करते हो तुम? कहाँ जी करते हैं, हमारे गांव में, हमारे यहाँ दूसरे गांव के अंदर एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ माथा टेक के आते हैं, वहाँ मेले भरते हैं और राम कृष्ण की भक्ति करते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण। परमात्मा ने फिर सारा ज्ञान बताया, बेटा और यहाँ जो है ये भक्ति कुछ ना है, जो भक्ति तुम कर रहे हो इसमें तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। परमात्मा ने कहा सुखदेव ऋषि जैसे महापुरुष ने, जिसने खूब डट कर भक्ति की, वो भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि तक को प्राप्त हुआ। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो, तो वो मार्ग पकड़ जो सत मार्ग है, आदि सनातन मार्ग है, जो शाश्वत स्थान पर ले जाने वाली सत भक्ति है। अब गरीबदास जी ने कहा कि और भी कोई भक्ति है, इस भक्ति से ऐसे ऐसे दुर्गति होती है, तो वो कौन सी भक्ति है, कौन भगवान है इनसे ऊपर? तो परमात्मा उनकी आए तो उसी उद्देश्य से थे। वो उन बच्चे की प्रबल इच्छा देखकर उनकी आत्मा को साथ लिया, शरीर वहीं छोड़ दिया, बच्चा बैठा ऐसे, और आत्मा को ले गए ऊपर। वहां दिखा सबसे पहले धर्मराज के दरबार में लेकर गए परमात्मा उस प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। धर्मराज के दरबार में न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ दिस ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उसके दरबार में गए। और जो ही परमात्मा वहाँ प्रवेश हुए,
उनके चेहरे की तरफ देखकर धर्मराज ने कुर्सी छोड़ दी, सिंहासन छोड़ दिया और नीचे खड़ा होकर करबद्ध खड़ा हो गया। कबीर साहब को देख पुण्यात्मा, ये धर्मराज ना ब्रह्मा जी के लिए आसन छोड़ा, ना विष्णु जी के, ना शिव जी के, क्योंकि इनका भी ये अकाउंट रखता है। उस प्रोसेस के अंदर वो इनसे सुपीरियर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, चाहे प्रधानमंत्री भी वहां जाओ वो कुर्सी नहीं छोड़ेगा, राष्ट्रपति जाएगा तो अपने चेयर छोड़ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है। तो इसी प्रकार वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जब वहां पहुंचे, क्योंकि उनको तो आभास हो जाता है, सामने परमात्मा वही रोल कर देते, उसकी आंखों के सामने उसका रूप दिखा दिया, एकदम खड़े हो गए। गरीबदास जी को तो दिखाई दे रहे हैं कबीर साहब एक साधु, और धर्मराज को दिखे वो पूर्ण परमात्मा समर्थ शक्ति, उसके सामने वो ठहर नहीं सका सिंहासन पर, तुरंत खड़ा हो गया नीचे। जब ऊपर सारे ब्रह्मांड दिखा करके परमात्मा सतलोक में लेकर गए गरीबदास जी को, वहां क्या देखा? नीचे से जो बाबा जी गए थे जिस रूप में जिंदा वाले महात्मा में, वो उनके साथ गए, साथ में गरीबदास जी गए। और वहां जाकर के क्या देखा कि एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर एक बहुत सुंदर सिंहासन सफेद कलर का है, और उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है, मनुष्य दृश्य है। और जैसा वो रूप यहां से गए थे उसी रूप में बैठे हैं। और परमात्मा का जो फेस था वो जिंदा वाले रूप जैसा ही था, लेकिन जिंदा महात्मा का जो स्वरूप था वो सरल रूप था, और उसका वो तेजो में स्वरूप था। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की, एक रोमकूप की, तो सारी बॉडी की कितनी होगी। तो जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे, उन्होंने वहाँ एक चंवर रखा था, चंवर उठाया, जैसे ये सफ़ेद सफ़ेद बालों का श्रद्धा से करते हैं अपने गुरु जी के ऊपर, तो ऐसे चंवर करने लगे जिंदा महात्मा वाले रूप में वो कबीर जी। तो गरीबदास जी ने सोचा भी परमात्मा तो ये है जो सिंहासन पर बैठा, बाबा जी तो इनका चेला चाला होगा, कोई चेला होगा या सेवक है। इतना सोच ही रहे थे, इतने में वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, सिंहासन छोड़ दिया और प्रार्थना की कि भगवान बैठो। अब जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे वो बैठ गए सिंहासन पर जच के, और वो तेजों में शरीर खड़ा हो उठा के चंवर लेकर के उस मालिक पर, नीचे से गए थे जिंदा महात्मा सिंहासन पर बैठे, ओवरऑल कंट्रोलर के क्रिएटर के सिंहासन पर बैठे हैं, और वो तेजों में शरीर उन पर चंवर कर रहा है जैसे सेवादार किया करते हैं। अब गरीबदास जी बालक कभी यूँ देखा, कभी उसका नहीं देख, उसकी तरफ देखा, ये क्या हो गया। इतने में तेजों में शरीर उस जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, और वो तेजों में रूप हो गया वो फिर एज इट इज, और अकेले वो पूर्ण परमात्मा के सिंहासन पर वो कबीर परमात्मा काशी वाले धानक वहाँ विराजमान थे। और चंवर उनके सिर पर अपने आप ऑटोमेटिक घूम रहा है, श्रद्धा पीछे। अब जब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, वो गंदा लोक है, वो काल का लोक है, और उस लोक में आप देख रहे हो बेटा कोई जीव सुखी नहीं। और यहाँ देखो तेरे बहन भाइयों से मिल ले, घूम फिर के जा, यहाँ कोई बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, ये सारे ठाठ हैं। जो तुम यहाँ बाजेगा जे डांस नूंस यहाँ करते हो ना, यहाँ ना करो। बच्चा स्कूल में बकवाद करता है वो फेल हो जाता है। आपने ये सुख वहाँ मिलेंगे सतलोक में, वहाँ तुम कितने फंड कर लियो, लेकिन वो शिष्टाचार से होंगे, वहाँ सारी चीज़ मर्यादा के अंदर होती है, सब सुख आपको वहाँ प्राप्त होंगे। बिना किए निष्कर्म में मोक्ष होगा आपका, बिना करे वहाँ आपको भोजन मिलेगा। सदाबहार वृक्ष हैं, बड़े बड़ाए भंडार भगवान के, पके पकाए पकवान रहते हैं, वो खराब नहीं होता मटेरियल वहाँ का कभी भी। तो गरीबदास जी ने वो देखा, जगह जगह सारे
सब तरह के वो कहने लगे भगवान वहाँ तो मृत्यु होनी है मालिक, आज मैं 10 वर्ष का हूँ, 50 वर्ष 40-60 वर्ष पाछे फिर मृत्यु होगी, वहाँ तो अपनी कोई वस्तु है ही नहीं, मुझे यहीं रख लो दाता, नीचे ना भेजो। बालक था, रोने लग गया। तब परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं बनेगी बात, जब तुम यहाँ से गए थे आप पूर्ण शक्ति युक्त थे, भक्ति थी आपके अंदर, लेकिन अब आपका वो भक्ति धन कति खत्म हो गया, और मैं ऐसा मंत्र दूंगा आपको, उस मंत्र का जाप करना। आप थोड़े ही मंत्र भी डेली कर लोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा भक्ति धन संग्रहित हो जाएगा तेरा। और बेटा नीचे जा और सबको बता, इस तू आपने आँखों देख लिया, सभी को काल भगवान ने ये नकली संत पंथ बना के और ये धर्मों में बांट के सबको सीमित बुद्धि का कर दिया। और बेटा तू जा और ज्ञान दे, सबको समझा। और उन्होंने फिर बताया कि मैंने ही इब्राहिम सुल्तान अदम को ज्ञान दिया था, उसको नरक से निकाला था, वहाँ राजा बना बैठा था, काल ने सबकी अक्ल मार रखी है, थोड़े से चोचले दिखा देता, ये बेटा तेरी है, कार तेरी है, कोठी तेरी, हर 1 मिनट में मृत्यु हो जा। नो का दर्दे पागल, ये तो मेरी थी और तू बन गदाई में। तो वो राज पाकर फुल्ला फिरा था, उसको छुटवाया बेटा, पता नहीं कितने कारण बनाए उस जीव को बचाने के लिए। और पुण्यात्मा आप तो माया मांगन आओ, और परमात्मा ने इब्राहिम सुल्तान अदम राजा का राज छुटवाना पड़ा उस नरक से निकालने के लिए। भक्ति तो भाई भक्ति के ढंग से होया करे, बकवादों से भक्ति नहीं होगी। फिर कहा कि नानक जी को मैं लाया वहाँ से निकाल कर बेई नदी से। नानक जी जो थे यही राजा जनक थे द्वापर के अंदर, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं इनसे मिलता रहा, लेकिन ये सुखी थे, इन्होंने अपने हिसाब से साधना करते रहे। अब फिर वो बन गया नानक जी। पहले तो वो राजा थे, राजा होते ही उनके खूब नौकर थे, और स्वयं फिर नौकर लग गया सुल्तानपुर में एक नवाब के यहाँ पर। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे साथ ये ऐसे धोखा करता है। हीरे थे, हीरे तो सोना हो गए, सोने तो फिर तो मोती, मोती से बन गए रांग। अरे यो धार लिया सांग, राजा बन बैठा, सारे कर्म बिगाड़ देता। तो फिर कहा कि मैं 120 वर्ष तक काशी में भी रहा और वहाँ मैंने ज्ञान प्रचार किया। रामानंद जी को मैंने गुरु बनाया, लेकिन वो मर्यादा बनाए रखने के लिए, और फिर उनको भी यहाँ लाया था। तब रामानंद जी की बुद्धि सेट हुई थी ना, तो ब्राह्मण कुल में पैदा हो करके उसने तो अपने कर्म फोड़ लिए थे, कति किसी की नहीं मानना था, विद्वान पाक रहा था। जब मैं उसको यहाँ ले जाकर वापस छोड़ा तब उसकी बुद्धि सेंटर में आई थी, बेटा और अब तू जा और सबको बता। और यहाँ ऐसे नहीं रह सकते। उसी दौरान क्या हुआ, ऊपर जो परमात्मा उनको ले गए थे प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को, पीछे से पालियों ने देखा कि बाबा जी तो चला गया और उसको बुलाओ गरीबदास को। गरीबू का करें गाँवों में थोड़ा सा नाम को बिगाड़ के ही अच्छा मानते हैं। गरीबदास गरीब नाम था, गरीबू नाम कहने लग गए। गरीबू ने खोजो लड़की का लड़का कहाँ है और उसको खड़ा करो। उसका नंबर आ गया गौओं को संभालने का, वह नंबर ला कर पाड़ी 1 घंटा 13, 2 घंटा 13, उसका नंबर आया कि 5-6 घंटों के बाद उसको लाए खोज के, उसको कई बुलाने के लिए आवाज़ लगाई रहे, गरीबू आजा तेरा नंबर आ गया अपना। गौओं को घेर खड़ा हो जाए, इनके आगे चरा इनको। अब बिल्कुल निकट जा लिया तब भी ना बोले वो, क्योंकि वो तो आत्मा जारी ऊपर खोखा रखा था। अब उस साथी ना आकर के उसको पकड़ के ला, भगत जी खड़ा हो ले, चल तेरा नंबर आ गया। उन्होंने गिर गए, गिरते तो वहाँ उन्होंने देखा सांस नहीं तो मर गया। सारे पाली इकट्ठे हो गए, 2-3 गांव में भागे आए, लड़की का लड़का मर गया। इस दुख बड़ी खबर को सुनते ही दोनों माता पिता बेहोश हो गए, क्यों 12 वर्ष में संतान प्राप्त हुई थी और वो भी इकलौता पुत्र बेहोश होकर गिर गए। और गांव के लोग भागे वहाँ 1.5 किलोमीटर गांव से दूर खेतों में कबलाना गांव की तरफ ये स्थान है, जहाँ आज भी एक यादगार बना रखी है वहाँ के व्यक्तियों ने, उन गरीबदास जी के वंशजों ने,
कि सचमुच यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी। तो वहां से घर ले आए, उठा करके उनको चिता पर रख दिया। उसी समय परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया और वो खड़ा हो गया एकदम, चिता के ऊपर से हलने लग गया, से सारा एकदम खड़ा हुआ। वो रस्सी बांध रखी थी, वो टूट गई, जो अर्थी पर बांध कर ले जाते हैं। और वो वाणी बोलने लग गया जो भगवान ने उसके अंदर फीड कर दी थी उनके कंप्यूटर में, अंतःकरण में। ये वाणी जो दास आपको बोल बोल कर सुनाता, अधिकतर गरीबदास जी की वाणी ही दास सुनाता है। तो वापस आए तो वो वाणी बोलने लगे। 3 वर्ष तक ऐसे ही बोलते रहे। लोगों ने, गांव वाले ने सोचा लड़का पागल हो गया। फिर ये सब्र किया भी कोई बात नहीं, लड़की बेटी इस अपने बेटे ने देख कर जी लेगी, ना तो मर जाती रो रो के। जैसा भी बावला पागल है, इसके साथ ही अपना टाइम पास कर लेगी। वो तो पागल कहें। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी कबीर साहब, दादू साहब जी को भी ऐसे ही लेकर गए थे, जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। 7-8 वर्ष के थे वो दादू जी, सतलोक में लेकर गए थे। फिर वापस छोड़ा था। तीसरे दिन 3 दिन अचेत पड़े रहे थे। ऐसे ही फिर उन्होंने भी कहा था, जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। तो दादू पंथी एक महात्मा थे, वैश्य घर का जन्म था, बानिये का, और 65 साल की उम्र होली थी। घर त्याग कर संन्यास ले रखा था और दादू पंथ से दीक्षित था। वो संतों की वाणी का परिचित था। कबीर साहब की वाणी कोई पढ़ता था। वो साधु वेश धारण कर रखा था, उसने लाल कपड़े पहन रखे थे। और वहाँ एक छुडानी के में उसका कोई सेवक था, वहाँ आता जाता था। 3 वर्ष के बाद एक दिन वो आ गया। अब जो जिसके घर वो आता था उसने कहा कि महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का पागल हो गया। एक बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध निकाल कर जंतर मंत्र से और लड़के ताई पिला दिया, पागल हो गया। वो तो मर गया था। तो शुक्र है भगवान ने उसके सांस वापस दे दिए। और उसके बाद एंड बैंड बोलता है, हुआ बाई बकता रहता है। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही ठीक कर सकते हैं। तो दादू पंथी गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उस बच्चे को, देख लेता हूँ। ये थोड़े बहुत झाड़े झूड़े लाने का काम ये तकरीबन सीख लेते हैं, रोटी खाने का ब्योत इनका खूब हो जाता है। तो वो गरीबदास जी के नाना जी के पास गया। शिवलाल नाम था, शिवलाल। और 5-7 बुजुर्ग से आदमी लेकर बच्चे ने महात्मा के पास आ गए। गोपाल दास जी ने पूछा कि बच्चा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? क्या नाम था उसका? क्या पिला दिया तेरे को? तब गरीबदास साहिब जी ने कहा कि बाबा जी, मुझे बर्बाद नहीं, उसने आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधार दिया, मोए सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब परमात्मा ने तो जड़ी लगा दी अमृतवाणी की, डटे नहीं डटे। तेज पुंज तन दे धर कर इस विधम को भेंट ही। अरस कुरस पर ऊपर रहते हैं परमात्मा, वहां से चल कर आते। अरे वो 65 साल का वृद्ध एक 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अरे गांव वाले हो, यो बावड़ा कोई ना, बावड़े तुम हो पागल, इसको समझ नहीं सके। ये तो अमृत बरसा रहा है, ये गूढ़ रहस्य आज तक ये भगवान कदे देखा ना सुना। इसी गहरी वाणी बोली ने और बुद्धिमान के 1-2 वाणी खटक जाती है। 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया 65 वर्ष का महात्मा। अरने बोला, महाराज जी या सारी वाणी लिखवा दो, मैं लिख लूँगा। गरीबदास जी चल पड़े जैसे बालक चल पड़ता है। गांव वाले ने सोचा, बताइए बाबा जी उसके पीछे पीछे। गांव वाले ने सोचा यो भी इसका भी असर हो गया भाई, बाबा जी का भी। अब निकल गए दोनों खेतों साइड में,
गाँव वाले बोले तो बुरी बला है गरीब इस बच्चे में तो भाई कोई। बाबा जी का भी असर कर दिया इसने, इसके साथ ही हो लिया। तीसरे दिन गरीबदास जी ने स्वीकृति दी, बाबा जी बात सुन ले, जब सारे तो लिखे तो मैं लिखवाऊँ, कदे बीच में बात जा छोड़ के फिर बात नहीं बनेगी। तो गोपाल दास ने कहा महाराज मैं तो कति फरी हो रहा हूँ घर तक, मन तो और काम में नहीं। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था। उस जंडी के पेड़ में के नीचे बैठ के मार्च में शुरू किया था उन्होंने, फागुन में समझ लो स्टार्ट में, और 6 महीने तक वो लेखन कार्य गरीबदास जी बोला करते, वो लिखा करते। जब भी घर के काम तो फुर्सत मिल जाती, जब आ जाती। तो पुण्यात्मा वो अमृत ज्ञान आज परमात्मा ने पुनः इसलिए गरीबदास जी के द्वारा अपने महिमा की वाणी को पुनः प्रकट करवाया कि जो कबीर पंथ है इसमें काल के दूत घुस गए और इन्होंने अपने अपने हिसाब से उसमें काफ़ी प्रयत्न कर लिया। जैसे आप कबीर साखी पढ़ते हो, कबीर साखी में कहीं पर ऐसा है कि सत नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। तो किसी ने तो वहाँ राम नाम कर लिया, किसी ने हरि नाम लिख लिया, किसी ने केसो रटते रहो जब तक घट में प्राण। तो इस तरह कुछ वाणियों में परिवर्तन कर लिया, और जो वाणी इनका समझ में नहीं हुआ न्योकी नो रहेगी, वो मूल ज्ञान अब भी सुरक्षित है। जो दास आपको दिखाता है, परमात्मा ने कहा था 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे, जब मेरा ये वचन साचा होगा और फिर कलयुग में हम फिर आवांगे और इस पूरे विश्व को तत्व ज्ञान देंगे, सारे का कल्याण करेंगे। वो उसमें वो वाणी भी लिखी हुई है जो भविष्यवाणी मालिक ने बोल रखी है। परमात्मा ने तो निर्धारित कर रखी है भविष्यवाणी, तो वो होती है जो मालिक ने तो जो बोल दिया कैसे होगा वो तो होगा ही होगा। उसके पैरेलल को मालिक से प्राप्त थोड़ी बहुत सिद्धि प्राप्त करके वो व्यक्ति भी बता सकता है कि ऐसा होगा, और वो भगवान ने कर ही रखा, वो तो होगा ही होगा। तो ज्योतिष वाले पर जो होते हैं भविष्य वक्ता, इनका काम तो इतना हुआ है कि वो केवल यूँ बता सके हैं, जैसे कोई खगोल भूगोल का ज्ञाता अपने आंकड़े बना करके बता सकता है कि परसों 6:30 बजे सूर्योदय होगा। तो वो उसने तो अपना बताता तो भी वो होना ही था, क्योंकि भगवान ने उसका निर्धारित कर रखा है। तो ऐसे ये समय जो मालिक ने खुद बताया था और अन्य भविष्य वक्ताओं ने भी ऐसे ही बता रखा है। तो अब ये दास है, वो परमात्मा ने खुद ना है तो दास भेज दिया इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए। ये आपका कद समझ में आवेगी। अभी बच्चे हो आप, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तब तक उनको विश्वास सा नहीं होता, जैसे छोटा सा बालक होता है और कहीं पेन रखा हो ऐसे पेन, और उसने उठाएगा और यूँ पूछेगा पिताजी क्या है, माताजी क्या है। अब पिताजी कहेगा बेटा पेन है, पेन है, फिर वो कहेगा पेन है, फिर पिताजी कहेगा पेन है, वो उसको, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा पिताजी कहना कि चाह रहा है, और उसको ये भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि पिताजी कुछ झूठ बोल रहा होगा। वो बच्चा उसको रख कर चला ही जाता है, वो ए करके रख ही जाता है, अर्थात वो समझ नहीं पाता ये वस्तु क्या है, पिताजी क्या कहना चाहे। और जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि मैच्योर हो जाती है, पिताजी कहता बेटा वो पेन लाना, बेटी वो पेन ला, उठा के भागा जाएगा बच्चा और पेन ला के दे देगा, ले पापा। और पहले वो पेन ने ना समझ मारा तो आज पूरे विश्व का है, या थोड़े से दिन में मिटा दूंगा और फिर समझ में आओगे। इस तत्व ज्ञान से या मिट जाएगी, बुद्धि मैच्योर हो जाएगी, फिर आपने दूर दिखाई देगा वो सारा का सारा न्यों का न्यों सचमुच यही है जो कुछ है। तो पुण्यात्माओं, उस अमृतवाणी में क्या बताया, धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जब धर्मराज के न्यायाधीश के ऑफिस में गरीबदास जी ने आके बताया अपनी वाणी में कि गोपाल दास, जब परमात्मा मुझे वहाँ धर्मराज के दरबार में लेकर गए और धर्मराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया करबद्ध,
और परमात्मा जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट मारा करे, एसपी जैसे ऐसे चोन धमकाया करे, ऐसे जाकर डांट लगा रहा है, वो जी सर कर रहा है। तो गरीबदास जी बता रहे, आंखों देखा धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक। बोला पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस न पकड़ो ने मन 2 ही लाख करोड़। हे परमात्मा, आपके हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा। परमात्मा ने कहा कि मेरे भगत का तू लेखा जोखा भी मत करना, और गलती से आ जा तो मेरे पास भेज देना। तो धर्मराज ने कहा कि परमात्मा, आपकी शरण माने से पहले इसके गुड और बैड अकाउंट दोनों होते हैं, तो इसके जो बैड अकाउंट में इसके बुरे संस्कार हैं उसके अनुसार तो दाता मैंने सदा सुनानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, उसका कोई विकल्प बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दूं नेस, उनको क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पेश। कि जिसने मेरा नाम ले रखा है और मेरा जिक्र कर दिया, मैं तो कबीर साहब का भगत हूँ, परमात्मा का शिष्य हूँ, उनका भगत हूँ, तो खबरदार उसका अकाउंट नहीं लेना, हमारे पेश कर देना। तो पुण्यात्मा एक भगत बता रहा था, रात्रि के समय मैंने सपना आया और 2 आए इसी बूढ़ी बूढ़ी शक्ल के, और पकड़ कर मेरी बाँह, चल तेरा टाइम हो लिया, पूरा टाइम हो गया तेरा समय, मुझे ले गए ऊपर। मैंने उनसे रास्ते में पूछा, जब थोड़ी सी दूर रह लिया वो जहाँ वो मुझे ले जाना चाह रहे थे, मैंने पूछा भाई कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कि हम हैं यम के दूत, और पहले ले जाओगे तेरे धर्मराज के दरबार में, और फिर जैसा आदेश होगा फिर हम तेरे को वहाँ छोड़ देंगे। ने बोला यम के दूत, और महाराज थारा के मेड़ भाई, तुम तो मुझे ले जा नहीं सकते, तो तुम्हें पता है मैं कबीर साहब का भगत हूँ, ऐसे नाम ले रखा है मैंने, मैं कबीर परमात्मा का बच्चा हूँ, तुम नहीं ले जा सकते मुझे। वो बोला चल सीधा था ना, तो न घट देंगे बात। ने बोला मैं गुट्टा उनके साथ छुटाने लग गया, वो छोड़ने क्यों करे, दोनों खूब खुचम खुचा हो गया हम तीनों जने। तो वो तगड़े थे, मेरा भी कई मार गए, मुझे खड़ा कर लिया। तो वो फिर डर गए इस बात, तब इतना कॉन्फिडेंस से जब कह रहा है कि गड़बड़ हो जा, थारे दूध चूक लागी हो। एक ने कहने लगा तो इसके पास खड़ा रहा, मैं पहले अंदर जाके वेरीफाई कराया हूँ। तो उसने जाके कहता मन ने सोने दूर थे, वो तो मालिक की लीला थी, अंदर बतलाते। उसने कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति लाए हैं जो आपका आदेश था। वो तो यूँ कहे मैं कबीर साहब का भगत हूँ, तो मुझे ले जा नहीं सकते। ये बात कर दे, उसने फट दे वो फाइल खोल ली उसकी। ने बोला निकम्मे यू नहीं है, वो दूसरा है इससे नाम का, और पटको इसने मरवाओगे मुन्ने भी। तो वो यूँ कहता सुने तो मुन्ने भी मरवाओगे न, छोड़ का तुरंत बाई इज्जत। तो जब वो वापस आए ने बोला छोड़ दे बीमारी ने, बोला ऊपरे तो पटक दिया मेरे बेटा ने ऊपर से, और इज्जत तो कड़े छोड़ने थे। बोला ऊपर तो पटक दिया, न्यू आऊँ मैं सबकी लेनता। और नीचे आया जब एकदम न्यू आँख खुली मेरी, उठा तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करे, सारा शरीर पसीना पसीना। जब मैं ठीक ठाक जाग जाता तो मेरा नो सोचूं सपना है यो, मेरा 15-10 मिनट के बाद तो मेरे शरीर हरकत में आया था, ऐसी स्थिति थी। तो पुण्यात्माओं आपका ऐसे समर्थ से मेल हो गया है, अब सच्चे दिल से भक्ति करना, पूरे परिवार की रक्षा करेगा, और सतलोक जाओगे, शरीर जाओगे, वहां जाकर सुंदर शरीर पाओगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।